हाय बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। यार सीयूईटी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी और वो अपडेट किस बारे में है, आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो यार, सीयूईटी यूजी के पेपर अब मई में होने हैं, सबको पता है। एग्जाम डेट्स निकाली गई और इसके साथ साथ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पे बताई गई है, और वो क्या है कि अब की साल यानी कि 2024 से हाइब्रिड मोड में पेपर होंगे। हाइब्रिड का मतलब है जहां पे आप ऑफलाइन पेपर भी दे सकते हैं एंड ऑनलाइन पेपर भी दे सकते हैं। और यहां पे जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेजर अपडेट जो है वो है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब यहां पे थोड़े कम कर दिए गए। पहले भी ये बात हो रही थी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे, मगर आज की डेट पे ये कंफर्म हो चुका है एम जगदीश कुमार जी की तरफ से कि अब आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीयूईटी के अंदर 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं चुन सकते हैं। तो चलिए इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। तो भाई इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये आर्टिकल है और यहां पे क्या लिखा हुआ है, चले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा है कि 2 साल पहले तक सीयूईटी का जो पेपर है वो जो है ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन दोनों होगा। पहले सीयूटी का पेपर ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही होगा। पहली चीज इन्होंने ये कही है। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि फरवरी 19 से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 15 मई से 31 मई तक जो आपके पेपर्स हैं वो चलेंगे। लेकिन ये भी, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार ओएमआर शीट्स पे पेपर होगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब होगा क्या। देखो यार, होता क्या था कि जिन सब्जेक्ट्स में रजिस्ट्रेशन ज्यादा आ जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये डोमेन के सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अधिकतर कॉमर्स के बच्चे, अधिकतर साइंस के बच्चे लेते ही लेते हैं। और यहां पे ज्यादा बच्चे होने की वजह से ज्यादा शिफ्टों में पेपर कराना पड़ता था और ज्यादा दिन भी लग जाते थे। जैसे कि बीएसटी का पेपर हो रहा है तो वो 4 दिन हो रहा है अलग अलग शिफ्ट पे, अब इसको थोड़ा रोका जाएगा। कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे ज्यादा ही रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, जो फेमस सब्जेक्ट है, जिनको अधिकतर बच्चे चुनते हैं, उनका पेपर हाइब्रिड मोड पे आपको देखने के लिए मिल सकता है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि कम दिनों में पेपर हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, रूरल एरिया से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, उनको अपने गांव से या शहर से या टाउन से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा सेंटर पे। उनके घर के आसपास ही किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में या किसी भी एक ऐसी प्लेस पे जहां पे एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं, एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, और वो भी ऑफलाइन मोड पे। एक बात ये हो गई। और लास्ट में बच्चों ये कहा गया कि भैया पहले क्या होता था, अच्छा यहां पे इन्होंने एग्जाम डे के साथ साथ शिफ्ट भी लिख दी है। 3 शिफ्ट में पेपर होगा, सुबह 9 से 11, 12:30 से 2 और 4 से 5:30। तो ये टाइमिंग भी आप लोग नोट कर सकते हैं। 3 शिफ्ट बताई है, 9 से 11, उसके बाद 12:30 से 2, और फिर उसके बाद 4 से 5:30, डेढ़ घंटे की और 1-2 घंटे की शिफ्ट यहां पे चलेगी। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे एक चीज और है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो कैंडिडेट पहले 10 चुन सकता था, अब वो रिड्यूस कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, 6 चुन सकता है। 6 सब्जेक्ट वो बच्चा मैक्स टू मैक्स चुन सकता है, इससे ज्यादा आप नहीं चुन सकते हो। अच्छा, इसकी वजह क्या दी गई है? देखो बेटा, जब कोई बच्चा ज्यादा पेपर चुनता है तो सेंटर का अलॉटमेंट करने में एनटीए को प्रॉब्लम आती है। अब यहां पे लिखा हुआ है, देखो साफ साफ, कि सिंस फ्यू स्टूडेंट्स वर पिकिंग अप द लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा सब्जेक्ट चुन के पेपर देते हैं, उस केस में अलॉटमेंट करना सेंटर का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि भैया अब जो है 6 पेपर होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 4 से 5 पेपर में ही अपना काम चलाते हैं, वही लैंग्वेज पढ़ते हैं, वही डोमेन पढ़ते हैं और वही जीटी देते हैं। तो भैया ज्यादा बच्चे क्योंकि 4 से 5 सब्जेक्ट में पेपर देते हैं, इसी वजह से अब हम जो पेपर है उसको जो है 6 में मिनिमम जो है मैक्सिमम कर रहे हैं। अगर आपको पेपर देना है तो 6 सब्जेक्ट के अंदर अंदर आपको चूज करना होगा और सीयूटी का पेपर देना होगा। इस पूरे आर्टिकल का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो बच्चा पार्टी वो ये रहेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हाइब्रिड मोड पे पेपर होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन वहां पे होगा जहां पे जिस सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन ज्यादा आए होंगे, और ओएमआर शीट पे होगा। अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूं तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको दोनों के लिए तैयार रहना होगा। पॉइंट नंबर 2, ये जो ऑफलाइन सिस्टम है ये रूरल एरियाज के लिए बहुत बेनिफिट होगा, जहां पे एग्जाम डेज और शिफ्ट दोनों को रिड्यूस किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 19 फरवरी 2024 से। पॉइंट नंबर 3, एग्जाम डेट्स होंगी, वो होंगी 15 मई से 31 मई। आप सब लोग इसको नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहा गया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब एक बच्चा 6 सब्जेक्ट ले सकता है। रीजन मैंने आपको इसका बता दिया है कि जहां बच्चा 10 सब्जेक्ट लेता था तो सेंटर अलॉट करने में दिक्कत आती थी। ज्यादातर बच्चे 4 से 5 सब्जेक्ट ही लेते हैं, तो मैक्सिमम ही 6 सब्जेक्ट कर दिया गया। आप इससे ज्यादा ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, और लास्ट में यह कहा गया कि भैया डिफिकल्टी लेवल अब लो टू मॉडरेट रखा जाएगा, यानी कि अब आपका जो सीयूटी का एग्जाम होगा वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, और इसका रीजन है बच्चों के स्ट्रेस को कम करना।
ठीक है, आज मेजरली इन 6 चीजों के बारे में बात हुई है। इसमें सबसे मेजर यही है कि भैया आपको 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ने हैं सीयूईटी के लिए। डिफिकल्टी लेवल के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत रहो, लेकिन हां बच्चों एक चीज और हमको देखने के लिए मिलती है, और वो क्या है, जब कभी भी बच्चा एक बात समझो, आपका स्ट्रेस एक तरीके से कम किया जाएगा बट दूसरी तरफ से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जब कोई पेपर बेटा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रखा जाता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, इन दैट केस बेटा जो कट ऑफ है आपकी वो थोड़ी हाई होने की चांसेस बनते हैं, है ना। तो अगर डिफिकल्टी लेवल ये लोग कम भी कर देंगे तो कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर देखो मान लीजिए अकाउंट्स का पेपर इजी आया तो मेरा भी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा, इन दैट केस कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ को थोड़ा हाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे एक तरफ से रिलीज हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए फुल प्रूफ तैयारी करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी तरीके की कंपटीशन को बीट करने के लिए, कट ऑफ को बीट करने के लिए, उस पेपर को, एग्जाम को बीट करने के लिए और अपना सिलेक्शन लेने के लिए हमारी जो है ना, जो हमारी तैयारी है वो ऐसी होनी चाहिए कि यार मतलब ये कह लो कि कोई भी परिस्थिति आगे आ जाए, कट ऑफ हाई चली जाए, लो चली जाए, कंपटीशन बढ़ जाए, घट जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें एक चीज से मतलब है कि अगर हम भैया 800 नंबर का पेपर दे रहे हैं तो हम स्कोर करना चाहते हैं 780 से ज्यादा, क्योंकि आपको पता है बेटा कॉमर्स के बच्चों की कट ऑफ बहुत जाती है। एसआरसीसी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना बहुत आसान नहीं है, हंसराज, किरोड़ीमल ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना बहुत आसान नहीं होता है, इसलिए कॉमर्स की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है, 780 से ज्यादा। तो भैया हमारा जो मेन फोकस है ना वो यहां नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी जा रही है, डिफिकल्टी लेवल कितना है, क्या है, कैसे है। हमें बस इतना पता है कि 800 नंबर का पेपर आएगा, मेरे 780 से ज्यादा आएंगे, दैट्स ऑल। और वो सब कब हो पाएगा बेटा? वो सब ऐसे हो पाएगा जब आप, अगर मान लीजिए आप बोर्ड्स में, तो आप बोर्ड्स की तैयारी भी करिए, सीयूटी की तैयारी भी करिए। बहुत से बच्चों को भ्रम होता है बोर्ड्स की तैयारी कर लेंगे फिर 1 महीने में अप्रैल में सीयूटी की तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 30 दिन के अंदर अंदर आप सीयूटी के लिए परिपक्व नहीं हो पाएंगे, है ना। उसके लिए आपको पहले से एक माइंडसेट रखना पड़ेगा, तैयारी अपनी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे बेटा आपको जरूरत पड़ेगी इंडिया के बेस्ट टीम की, यानी कि आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रहा है जो टीचर, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, जीटी पढ़ा रहा है, लैंग्वेज पढ़ा रहा है, वो बेस्ट टीचर है अपने अपने फील्ड में, और वो बेस्ट मेंटोर है। आपको सीयूईटी क्रैक करवाने में अपनी पूरी कोशिश लगा देगा वो टीचर। ठीक है, और वो सारे टीचर्स, वो सारे रिसोर्सेज जो आपको चाहिए पढ़ाई करने के लिए, एग्जांपल के तौर पे आपको भैया मॉक टेस्ट चाहिए, आपको किताबें चाहिए, आपको क्लासेस चाहिए, सारी की सारी चीजें आपको एम्बिशन 2.0 बैच में नजर आ जाएंगी। अब एक बात और, आप जब भी बैच में एनरोल करने जाते हैं तो आपको कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाती है, सर कौन सा बैच है, कहां पे जाऊं, कैसे लूं। बेटा कोई भी डाउट है आप मेरी इस मेल आईडी को नोट कर लीजिए, आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे मेल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को दूर कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। पहली चीज। अब दूसरी चीज, सर कहां मिलेगा ये बैच? बहुत इजी है, आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ, सीयूटी यूजी पे जाके सीयूटी कॉमर्स पे चले जाओ। ठीक है, अब देखो ये बैच दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर से ही चलो तुम पहचान लो, जैसे ही क्लिक करोगे यहां पे इस बैच का एक्चुअल प्राइस यहां पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट मिलेगा आपको वो एक कोड में मिलेगा, और वो कोड क्या है? Y769, Y7 और 9। जैसे ही आपने यहां पे ये कोड डाला, ठीक है, और यहां पे ये जो प्राइस है वो 4980 के समथिंग हो जाएगा। अब यार वही चीज है कि ये एक कोई खर्चा नहीं है। देखो आप लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है। ठीक है, आप बहुत जगहों पे 5000 रुपए खर्च कर देते होगे, बट अपनी पढ़ाई में जो आज ये खर्चा करोगे ना, जो ये डिसीजन लोगे, भैया ये इन्वेस्टमेंट है, ये 5000 रुपए तुमको तुम्हारा रिजल्ट निकाल के देने वाले हैं, इससे तुम्हारी जो आगे की लाइफ है वो अच्छी होने वाली है। तो क्यों ना हम किसी सही चीज में 5000 रुपए खर्च करें। हम ऐसे भी यार 5-10 रुपए खर्च कर ही देते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई पे क्यों नहीं। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि लेट हो गया है, 2025 में पेपर दूंगा, भैया एक बात समझ लो, जितनी जल्दी सीयूटी निकालोगे उतना आपका फायदा है। बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि अभी तो बोर्ड पे फोकस करूंगा, साल भर घर पे बैठूंगा और 2025 में जाके सीयूटी का पेपर दूंगा। बेटा ये भी एक गलत सोच है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, कंपटीशन अगले साल और लेवल अप हो जाएगा, और फिर आपको और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी डिसीजन लीजिए, अभी इस बैच में एनरोल करिए। मेरी क्लासेस 13 तारीख से शुरू हो रही है, यानी कि कल से शुरू हो रही है। बिना बैकलॉग क्रिएट किए, बिना बैकलॉग अपना बनाए, सीधे आप मेरी क्लासेस में आ सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं। और हां, पहली जो क्लास है एम्बिशन 2.0 बैच की, सारे टीचर्स की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो यार ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी ना, ये बिल्कुल फ्री होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, आप इस बैच में पहली क्लास को देख सकते हैं। तो जरूर से जरूर आप क्या करिए
भाई क्या करिए, आप इस बैच में जाइए, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए एंड फर्स्ट क्लास बिल्कुल फ्री में देखिए। आपको पता लग जाएगा क्या फीचर्स हैं, टीचर्स कौन पढ़ा रहे हैं और कैसे कैसे कहां पीडीएफ मिलती है, कहां मॉक टेस्ट होता है, सारी चीजें आपको बैच के अंदर पता लग जाएंगी। आई होप कि बच्चा पार्टी आप अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन लेंगे। बिल्कुल ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ। किसी भी डाउट के लिए मुझे आप मेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।